श्री हरिवंश। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करती हूं, जो मुझे समय मिलता है या फिर मुझे जो सही समझ में आता है किसका उत्तर देना चाहिए या फिर जो मुझे ज्ञान है तब, ठीक है। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि वो जो है एक तरफा प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है, जबकि वो सामने वाली उनको पहचानती भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो भी एक तरफा प्यार में पड़े हुए हैं। जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो उस काम को करने से क्या होगा कि आपका डिप्रेशन अभी के लिए तनाव आपका कम होगा, आप थोड़ा सा शांत महसूस करेंगे अपने आप को। दूसरी चीज़, संभावना ये भी है कि अगर आपकी किस्मत में हुआ तो ये एक तरफा प्यार नहीं बल्कि दो तरफा प्यार बन जाएगा, नहीं वो भी आपसे प्यार करने लग सकती हैं या फिर आपकी शादी भी हो सकती है। तीसरी चीज़ की अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि वो उसकी शादी आपसे नहीं हो सकती, कई स्थितियां होती हैं जैसे कि उसकी अगर शादी हो गई हो या फिर जो भी है, तो उससे अच्छा व्यक्तित्व आपके जीवन में आ सकता है, उससे अच्छा व्यक्ति जो है आपसे प्यार कर सकता है। या फिर कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप सामने वाले के बारे में ऐसी असलियत जान जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नफरत वाली हो जाती हैं और आप उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं और अच्छा कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि वो उपाय क्या है। देखिए, इस उपाय को कोई आपको बैठ करके नहीं करना है, एक स्थान पर किसी भी समय आप चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है चैंट करना है, ठीक है। जब भी हम चैंट करते हैं तो हमारी वेगस नस यानी कि एक्टिवेट हो जाती है। वेगस नस के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी नाड़ी होती है जो कि रिलैक्स देने में, जो है पूरे शरीर को रिलैक्स देने में हमारी हेल्प करती है और मानसिक रूप से भी जो है हमें शांत करती है। जो डिप्रेशन के लिए जो कारण होते हैं तो उनसे जो है हमको रिलैक्स देती है, ठीक है। तो वेगस नस एक्टिवेट करने के लिए जब भी आप चैंट करना शुरू करते हैं, जप करना शुरू करते हैं, तो आप प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो भी आपको भगवान का नाम प्यारा लगता हो, जो भी आपको नाम मन पड़े, वो आप चैंट करने लगिए। जोर जोर से थोड़ा सा करना है कि आप उसको सुन भी पाए, ठीक है ना। तो आपका तुरंत का जो डिप्रेशन, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन डिप्रेशन में भी हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, धड़कन बढ़ने लगती है, बीपी वगैरह भी जो है लंबे समय के बाद जो है समस्या आ जाती है। तो डिप्रेशन से ये तुरंत जो है थोड़ा सा रिलीफ देता है, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर जो है प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वेगस नस भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे तुरंत का रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज क्या है, नाम जप करने का या चैंट करने का, कि इससे जो है जैसे कहते हैं कि हम जिस भाव से भगवान को भजते हैं उसी भाव की पूर्ति होती है। तो अगर आप प्रेम का भाव से भगवान को भजते हैं, उनसे ही प्रार्थना करनी है आपको भगवान से कि आप मुझे प्रेमिका के रूप में प्राप्त हो, तो वो आपको प्रेमिका के रूप में भी प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो ये भी फायदा होता है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर वही साथी आपके लिए सही है, जो आपका एक तरफा प्यार है, तो अगर आपके किस्मत में हुआ तो भगवान उसके भी रास्ते खोल देते हैं, वो भी आपसे प्यार करने लगेंगे। वो भगवान का काम होता है कि वो कैसे उससे मिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसका आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ मतलब पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक, जैसे कि एक माँ और बच्चे से आप अंदाजा लगाइए कि बच्चा आग की तरफ दौड़ता है और सोचता है चमकीली चीज़ है, तो माँ उसे 2 थप्पड़ मार के भी जो है वापस लौटा के लाती है कि तू जल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो सामने वाला होता है वो हमारे लिए ऐसा ही काम करता है कि हम उससे जल जाएंगे, पूरी जिंदगी हमारी तबाह बर्बाद, जल जाएंगे हम एकदम, है ना। तो भगवान माँ से भी कई गुना प्यार करने वाले हैं, तो उससे आपको बचाते हैं, साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति भी आपको दिखलाते हैं कि वो व्यक्ति कैसे आपके लिए सही नहीं है। वो भगवान का काम होता है कि कैसे कैसे जो है आप उसके जीवन में सारी चीजें देख पाएंगे कि वो किसी दूसरे से प्यार कर रहा है या फिर वो चरित्र में ही बिल्कुल अच्छा नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार से जो चीजें ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आप उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे, उससे नफरत करने लगेंगे। वो भगवान का काम होता है। लेकिन ये सारी चीजें होंगी केवल और केवल भगवान की शरण में जाने से और नाम जप करने से। और पहले भी मैंने कहा है कि आपको बैठ करके ही करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहे हैं ना, अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो आप मुंह को यूज में ला सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नहाए भी नहीं ना, पैर में जूते पहने कहीं चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी स्थिति क्यों ना हो, हर समय नाम जप आप कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। नाम जप जैसे ही हम करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है। चौपाई है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यानी कि चाहे आप मन से जपें, बिना मन के जपें, गुस्सा से जपें, चाहे भगवान को कुछ भी कहते कहते जपें, लेकिन फिर भी नाम जपते ही आपका 10 दिशाओं से मंगल होना शुरू हो जाता है। एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से, धरती और आकाश को मिलाकर के सभी दिशाएं आपका मंगल करने लगती, आपके साथ अच्छा होने लगता है। यानी कि जो अगर कुंडली में आपके कोई ग्रह नक्षत्र खराब है, आपको करियर से संबंधित समस्याएं हैं, प्रेम का कुछ भी समस्या जीवन में है, आप दुखी हैं, जैसे कि लोग कुंडली दिखलाने जाते हैं, 1000 समस्याएं उनके जीवन में होती हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, करियर अच्छे से नहीं बन रहा, या कोई गंदी आदत है नहीं छूट रही, या फिर प्रेम का शादी नहीं हो रही, कुछ भी समस्या आपके जीवन में है, भगवान
के लिए क्या संभव नहीं है। भगवान तो गूंगे को बुलवा देने वाले हैं, अगर वो कृपा कर दें तो गूंगा भी बोल जाता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। और मैं ऐसे फेंकने वाली भी बातें नहीं कर, अगर आप न्यूज उठा के देख लें तो जिनके दोनों पैर जो है कट गए ट्रेन में, वो भी पहाड़ चढ़ करके और उन्होंने इनाम प्राप्त किया है। ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के भी हैं जो विकलांग भी होने के बाद उन्होंने रेसेस जीती हैं। ठीक है, तो भगवान के लिए क्या असंभव है। इसलिए जो है आपको नाम जप करके अपना जीवन सुधारना चाहिए, हर तरीके से जो है आपको ये लाभ प्रदान करेगा। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको और क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी होती है कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो भला हितकर हो वो आप मुझे प्रदान करें। और आप अपनी दोस्त मानकर भगवान को कह भी सकते हैं कि मैं इससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, या फिर ऐसा ऐसा है। अब ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और जो है आप मेरी मदद करें। और राधा 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 या गौरी शंकर सीता राम 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 राम, जय हनुमान, जो भी आपको नाम प्रिय लगता हो वो आप जपना स्टार्ट करें। फिर जो है आप निश्चित ही अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। देखिए ये चीज़ जो मैंने बता दी ना, कई लोग अब कमेंट करके ये भी कहने लगते हैं हम बहुत समय से 1 साल से 2 साल से जो है नाम जप कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो वो इसलिए भी होता है, आपको लगता है मन इतना चंचल है, हवा के जैसे अभी यहाँ है और पता नहीं दिल्ली कलकत्ता कहाँ पहुँच जाता है। हमें लगता है हम 10 मिनट बाद एक बार या फिर बहुत ज़्यादा है तो 20-25 बार नाम ले लिए तो लगता है हम पूरे दिन जप रहे हैं। मन धोखा देता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। क्या है कि मन का हमको आदत डालना पड़ता है, इसीलिए जो है ज़्यादातर बैठ करके भी करने की सलाह दी जाती है कि अगर आप दिन में 11 माला 21 माला कर लें। देखिए घबराइएगा नहीं, मात्र 1 माला करने में 3 मिनट का टाइम लगता है, 3 मिनट का, जी हाँ। और 1 मिनट का भी लगता है अगर छोटा नाम है जैसे कि केवल राम राम है तो 1 मिनट में 1 माला हो सकती है। 108 बार आप नाम लेकर के अपने जीवन को कितनी प्रगति में लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप जो है तुलसी की माला से जब प्रारंभ करें और सुबह नहा करके जो है आप थोड़ा सा बैठ करके जितना माला आप स्टार्ट करना चाहें 1 माला से प्रारंभ करें, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ाते जाएं, 11, 21, 51, जितना आपको जीवन में जल्दी लाभ प्राप्त करना है आप उतने माला प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम जप कर सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि जब आप माला से जप कर रहे हैं तो शुद्ध अवस्था में आप जप करेंगे, नहा करके या फिर शाम को हाथ पैर धो करके कपड़े बदल करके। और अगर बिना माला के जप करना है तो आप किसी भी अवस्था में कहीं पर भी कर सकते हैं, भले ही ना नहाए हों, जूते पहने हो, कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है इस प्रकार से काउंटर का यूज भी कर सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से ये अंगूठी के जैसे हम हाथ पे पहन सकते हैं और इसमें बटन लगी होती है, तो इस पर 108, 1100 मतलब इसमें 5-10 हज़ार की गिनती होती है बटन दबाने से। और ये मतलब रिलैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा जब हम डिप्रेशन में हो जाते हैं तो एक मशीन के जैसे जैसे हम इसको दबाने लगते हैं, चैंट करने लगते हैं तो बहुत जल्दी जो है रिलीफ मिलता है हमको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से। तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और कोई अगर पूछता भी है तो आप यही कह सकते हैं कि डिप्रेशन है थोड़ा सा, मतलब मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जो भी है आपको ही बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या जप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मन में या फिर थोड़ा सा बुदबुदाते हुए जो है आपको इसमें दबाते दबाते जप करना चाहिए, ठीक है। और जब तक आप ये नहीं मंगा पा रहे हैं, वैसे ये 50 रुपए का किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाता है, और नहीं है तब तक आप जो है मोबाइल में भी टेली काउंटर नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी बटन होती है, उससे भी जो है आप जप कर सकते हैं। बस एक ये है कि एक मतलब ये रहता है कि इतना संतोष हो जाता है मन में कि हमने इतना तो कर ही लिया, वरना मन धोखा देता रहता है। इसलिए सुबह शाम बैठ करके कुछ गिनती से अपने को नियम में जरूर बांधना चाहिए, इससे एकाग्रता होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बड़ा ही मतलब हर तरीके का जो है आपको लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। मन की शांति इतनी अथाह रहती है, धीरे धीरे आप भगवान से जो है जुड़ते रहते हैं। साथ ही साथ एक और चीज आपको जीवन में शामिल करना चाहिए, वो है संतों का संग, यानी कि अच्छी बातें। जैसे हम अपने दिमाग में डाटा डालते हैं वैसे ही जो है हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, पूरा दिन हमारा वही गुजरता है। तो खाना खाते समय तो जरूर ही ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए। वेस्टेज, हमारा दिमाग कचरा नहीं है कि हम कोई भी वीडियो देखते हैं अगर, तो वही हमारा दिमाग ये भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम किस सब्जेक्ट पर सोचें, क्योंकि हमने 100 सब्जेक्ट के जो है शॉर्ट्स देख लिए होते हैं, तो हमें दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है कि किस विषय पे इसको सोचना है। तो बहुत ज्यादा भ्रष्ट सा हो जाता है दिमाग और बहुत अशांति होती, कोई भी समस्या जीवन में नहीं होगी फिर भी अशांति हो जाती है। और जैसे कि अगर कोई एक तरफा प्यार के बारे में बात है, तो अगर आप उसी का इनपुट डाले जा रहे हैं, केवल उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो वही आपको दिमाग में ख्याल आते हैं। उसके बदले अगर आप किसी भगवान की छवि अगर रख लें और उनके बारे में सोचते रहें तो आपको उनसे भी इतना ही प्यार हो जाएगा और आपका जीवन में मतलब एकदम चमत्कार हो जाएगा। तो आप जीवन में जो है नाम जप को और सत्संग को, अच्छी बातें सुनने को जरूर शामिल करें, इससे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आप सभी के जीवन में कितना फर्क, कितना बदलाव आया, आप अपनी स्टोरी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं किसी और की भी मदद कर सकूं कि नाम जप का इतना बड़ा फायदा मिलता है, आप सभी भी नाम जप करने लगे। तो जरूर लिखें और साथ में राधे राधे इस वीडियो में जरूर लिखें और एक बार बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। राधे राधे।